बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिलाई बैक्टीरिया। तो बेसिलाई बैक्टीरिया की जो पहली टाइप है उसको हम कहते हैं डिप्लोबेसिलाई। जिस तरह देखें डिप्लोकोकाई था ना, तो टाई कहते हैं दो को, तो जिसमें दो कोकाई हों तो वो डिप्लोकोकाई होगा, लेकिन जिसमें दो बेसिलाई हों तो वो बन जाता है डिप्लोबेसिलाई। तो यहाँ पे देखिएगा दीज बेसिलाई रिमेन इन पेयर्स। तो यहाँ पे देखें दो बेसिलस बैक्टीरिया हैं और दोनों पेयर की फॉर्म में रह रहे हैं, ठीक है। तो इस शक्ल को हम क्या कहेंगे, डिप्लोबेसिलाई, ठीक हो गया। अब देखें डिप्लोबेसिलाई जो ग्रुप है इससे कौन सा बैक्टीरिया बिलोंग करता है, इसकी एग्जांपल है मोराजेला बोविस है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये डिप्लोबेसिलाई ग्रुप में आता है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो दूसरी टाइप है, ठीक है, इसका नाम है स्ट्रेप्टोबेसिलाई। तो अब देखें स्ट्रेप्टो कहते हैं चेन को, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं था तो कोकाई में पूरी सेल की चेन थी, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रेप्टोबेसिलाई है, तो यहाँ पे बेसिलस बैक्टीरिया की पूरी चेन होगी। तो दीज बेसिलाई रिमेन इन चेन्स ऑफ बेसिलाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेसिलाई बैक्टीरिया की पूरी एक चेन बना दी है, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया ऐसे मौजूद है तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे स्ट्रेप्टोबेसिलाई। और इसमें हमारे पास किस बैक्टीरिया की एग्जांपल आती है, तो यहाँ पे एग्जांपल आती है स्ट्रेप्टोबेसिलस फाइलस की। उसके बाद हमारा ये लास्ट ग्रुप है बैक्टीरिया की शेप का, जिसको हम कहते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। अब ये जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह के होंगे, जिस आपने स्प्रिंग नहीं देखते, ये कॉइल्ड होते हैं ये, ठीक है। तो ये स्प्रिंग की तरह के होंगे और ये सबसे बड़े बैक्टीरिया होते हैं जिनको हम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया कहते हैं। अब देखें स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के आगे तीन टाइप्स हैं। तो फर्स्ट इसकी टाइप है विब्रियो। तो अब ये वाली जो विब्रियो बैक्टीरिया, जिस तरह हम कोमा नहीं लगाते, ठीक है, लिखते टाइम हम कोमा लगाते हैं, जिस तरह देखें ये कोमा लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है दीज आर कर्व होते हैं और कोमा शेप बैक्टीरिया। तो कोमा शेप बैक्टीरिया को हम कहते हैं विब्रियो। और विब्रियो में एग्जांपल किसकी है, विब्रियो कोलरी, कि ये वाला जो बैक्टीरिया है ये विब्रियो है, ठीक हो गया, इसकी शक्ल विब्रियो है। और दूसरी इसकी टाइप है जिसको हम कहते हैं स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम आपके पास थिक होती हैं, रिजिड, मतलब ये सख्त स्पाइरल होती है, मतलब इनका जो स्प्रिंग होगा एक तो मोटा होगा और दूसरा सख्त होगा। देखना ये स्प्रिंग की तरह के हैं लेकिन ये मोटा भी है और सख्त भी है, तो इसको हम कहते हैं स्पाइरिलम। तो स्पाइरिलम में हमारे पास एग्जांपल आती है स्पाइरिलम वुलटन, ये वुलटन भी, ठीक है। तो ये वाला जो बैक्टीरिया है ये किससे बिलोंग करता है, स्पाइरिलम में। और लास्ट इसकी जो टाइप है वो स्पैरोकीट है। जिस तरह ये मोटे और सख्त हैं लेकिन ये ब्रीक होंगे और पतले होंगे, ठीक है, मतलब ब्रीक हैं और साथ फ्लेक्सिबल होंगे। इट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल है, ये भी स्पैरल है, ये भी स्प्रिंग, लेकिन ये पतला है और लचकदार है। तो इसकी एग्जांपल है ट्रेपोनिमा पैलिडम। तो यहाँ पे हम जो बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेस ऑफ शेप, तो शेप की बेस पे हमने बैक्टीरिया को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट हमारे पास कोकाई थे। अब देखें कोकाई कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ये स्फेरिकल होते हैं या ओवल शेप बैक्टीरिया को हम कोकाई कहते हैं। और फिर हमने कोकाई बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ी थी। इसकी पहले टाइप डिप्लोकोकाई होती है जिसमें दो कोकाई होती हैं, फिर स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें कोकाई बैक्टीरिया की पूरी चेन आ जाती है, और फिर स्ट्रेप्टोकोकाई जिसमें जो कोकाई बैक्टीरिया ये अंगूरों के गुच्छों की तरह हमको नजर आते हैं। फिर हर एक में एग्जाम्पल्स थी बैक्टीरिया की, वो हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हम आ गए बेसिलस, जो बेसिलाई बैक्टीरिया होते हैं। बेसिलाई बैक्टीरिया रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शक्ल रोड लाइक होती है। तो आगे जब हमने इसकी टाइप्स पढ़ी तो पहले इसकी टाइप थी डिप्लोबेसिलाई जिसमें दो बेसिलस होंगे, और फिर इसकी दूसरी टाइप थी स्ट्रेप्टोबेसिलाई जिसमें ये बेसिलस बैक्टीरिया की पूरी चेन आपको नजर आएगी, ठीक है। और फिर हम आ गए थे स्पाइरल शेप बैक्टीरिया पे। तो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया के हमने तीन टाइप डिस्कस की। पहले विब्रियो ये कोमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरिलम और स्पाइरोकीट ये दोनों स्प्रिंग की तरह के हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जो स्पाइरिलम है ये मोटे होते हैं और सख्त होते हैं और इनमें लचक कम होती है, लेकिन जो स्पाइरोकीट है ये पतले होते हैं और लचकदार होते हैं। तो ये हमारा माइक्रोबायोलॉजी का सेकंड लेक्चर था।